मूवी के स्टार्ट में सिडनी को देखते हैं जो ब्लाइंड है क्योंकि इसकी बनाई 5 साल की उम्र में खत्म हो गई थी। सिडनी की बनाई पटाखों के शोले लगने से खत्म हुई थी। ये एक म्यूजिक कंपनी में काम करती थी। इसकी बनाई को गए हुए 15 साल हो चुके थे। इसे एक आदमी अपनी आई डोनेट करने के लिए मिल जाता है। सिडनी ये बात सुनकर बहुत खुश थी कि मेरी आई की रोशनी वापस आ जाएगी। नेक्स्ट डे इसका ऑपरेशन हो जाता है तो इसे रिशा नाम की लड़की मिलने आती है। वो इसे बताती है मुझे ब्रेन ट्यूमर है इसलिए मैं साइकिल नहीं चला सकती, पर डॉक्टर्स कहते हैं जब मेरा ऑपरेट हो जाएगा तो इसके बाद मैं साइकिल चला सकती हूँ। ये सिडनी को कहती है कि मैं दोबारा तुमसे मिलने के लिए आऊंगी। सिडनी की सिस्टर हेलन आती है क्योंकि आज सिडनी की आंखों से पट्टी उतरनी थी। डॉक्टर जब इसकी आंखों से पट्टी उतारता है तो इसे साफ दिखाई नहीं देता। सिडनी रात को जब सोने लगती है इसके रूम में एक और पेशेंट भी था। सिडनी को इसके चलने की आवाज सुनाई देती है। ये जैसे ही बाहर आती है तो देखती है इसको कोई आदमी लेकर जा रहा था। सिडनी इसका पीछा करती है पर इसे कुछ नजर नहीं आता। नेक्स्ट डे सिडनी नर्स से उस पेशेंट के बारे में पूछती है तो नर्स इसे बताती है वो मर चुकी है। डॉक्टर सिडनी का मुकम्मल चेकअप कर लेता है और इसका बाकी ट्रीटमेंट डॉक्टर पॉन के जिम्मे लगाता है। सिडनी घर जाने से पहले उस लड़की से मिलती है जो इससे मिलने आई थी। वो इसके साथ फोटो बनाती है। सिडनी को वेलकम करने के लिए इसके फ्रेंड्स आए हुए थे। फिर सोते हुए इसे एक ड्रोना ड्रीम आता है। वो देख रही होती है कि दीवार पर कुछ अजीब सा बन रहा है। नेक्स्ट डे सिडनी डॉक्टर पॉन के पास जाती है। वो इसकी फाइल देखकर इसे बताता है कि सब कुछ ठीक है और आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें नजर आना शुरू हो जाएगा। जब ये घर वापस जा रही थी तो इसे एक परछाई दिखाई देती है। सिडनी जब इसका पीछा करती है तो वो गायब हो गई थी। इतने में सिडनी को एक बच्चा नजर आता है। वो इससे पूछता है कि आपने मेरी रिमोट कार देखी है? सिडनी बताती है कि नहीं, मैंने तुम्हारी कार नहीं देखी। अभी जैसे ही पीछे की तरफ देखती है वो बच्चा गायब हो गया था। ये हैरान थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। नेक्स्ट एक रेस्टोरेंट में इसे एक लेडी नजर आती है। वो लेडी सिडनी को कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और जो मैं कह रही हूँ मैं वो जरूर करूंगी। सिडनी सबको बताती है कि यहाँ कोई लेडी है मगर इसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता क्योंकि वो लेडी सिडनी को नजर आती है, बाकी किसी और को नहीं। जब ये रात में सोती है इसे ड्रीम में एक अजीब सी फोटो नजर आती है तो सिडनी ये देखकर जाग गई थी। फिर डॉक्टर पॉन के पास जाती है। उसे बताती है जो इसके साथ हो रहा था मगर वो इसकी बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि इसे लग रहा था सिडनी की बनाई अभी वापस आई है इसलिए इसे अजीब लग रहा है। जब ये घर वापस आती है तो इसे फिर एक आवाज सुनाई देती है। सिडनी बाहर की तरफ देखती तो इसे एक आदमी नजर आता है जो इसकी तरफ आ रहा था मगर वो अचानक से गायब हो जाता है। सिडनी रूम की तरफ देखती है तो हर तरफ धुआं फैला हुआ था। फिर एकदम से आग लग जाती है। सिडनी को आग में जलते हुए आदमी नजर आते हैं। इतने में सिडनी की आंख खुल गई थी। इसे लगा कि ये सब ड्रीम में देख रही थी। सिडनी जब अपने बाजू की तरफ देखती है तो इसके बाजू पर निशान बना हुआ था जैसे किसी ने कट लगा दिए हों। ये काफी अपसेट थी। फिर किसी रेस्टोरेंट में आती है। वहाँ ये डॉक्टर पॉन को कॉल करती है मगर वो इसकी कॉल रिसीव नहीं करता। इसके कान में वही आवाज सुनाई देती है। फिर अचानक से आईना टूटने लगता है। इसके पास जो पेपर पड़े हुए थे इसको आग लग जाती है। इतनी देर में पॉन भी इसके पास पहुंच जाता है। ये इसे समझाती है जो इसके साथ हो रहा था। वो इसे बताता है कि इस रेस्टोरेंट में एक वीक पहले आग लगी थी। सिडनी कहती है ये सब इस आई की वजह से हो रहा है। ये कहती है मुझे वो चीजें नजर आती हैं जो मैं नहीं देखना चाहती मगर पॉन इसकी बात पर यकीन नहीं करता। सिडनी जब लिफ्ट का दरवाजा खोलती है तो इसे आदमी नजर आता है मगर जब वो सीसीटीवी कैमरा में देखती है इसे वो आदमी दिखाई नहीं देता। सिडनी जब ऊपर जाने लगती है तो आदमी इसके पीछे आ जाता है। अब ये डरकर अपने रूम की तरफ भागने लगी थी। इसे वही बच्चा दोबारा नजर आता है। सिडनी इस बच्चे को देखती है। वो विंडो से नीचे की तरफ कूद रहा था। जब ये विंडो से नीचे की तरफ देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। इसे सिर्फ कांच के टुकड़े दिखाई देते हैं। जब ये अपने रूम की तरफ जाने लगती है वही बच्चा इसके पीछे आ रहा था। बच्चा इससे सिर्फ एक बात ही पूछ रहा था कि आपने मेरी रिमोट वाली कार देखी है? ये जल्दी से अपने रूम में जाकर अपने रूम की लाइट को बंद कर देती है। इसने खुद को रूम में बंद कर लिया था। कई दिन तक ये रूम से बाहर नहीं आती। पॉन इससे मिलने आता है। जब वो देखता है कि इसने रूम में अंधेरा किया हुआ है वो इससे कहता है कि तुम दुनिया से दूर क्यों भाग रही हो। ये इसे हॉस्पिटल लेकर आता है। इसके हाथ पर बैंडेज करवाता है। ये सोई होती है कि दोबारा वही लड़की इसके रूम में आती है। वो इसे कहती है कि मैं ठीक हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ। सिडनी इसे रोकने की बहुत कोशिश करती है। ये इसके पीछे बाहर आती है तो देखती है इस लड़की के साथ किसी और का साया भी था। वो शैडो इस लड़की को अपने साथ लेकर जा रहा था। ये इसे इसके साथ जाने से रोकती है मगर ये लड़की जा चुकी थी। नेक्स्ट डे हेलन सिडनी से मिलने आती है और इसे फोटो दिखाती है। सिडनी को बताती है ये फोटो उस लड़की की मॉम ने तुम्हें दी है। सिडनी इससे पूछती है कि ये कौन है।
हेलन कहती है कि तुम हो, मगर सिडनी बताती है कि ये मैं नहीं हूँ। सिडनी इससे पूछती है कि तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो। वो लड़की अपने बाजुओं को आंख के पास लेकर जाती है। सिडनी भी ऐसा ही करती है। सिडनी ने अपनी आंख को पूरा खोल दिया था और इसकी आंख से पानी निकलना शुरू हो जाता है। वहाँ लड़की की मॉम होती है। सिडनी इससे इसकी बेटी के बारे में पूछती है कि वो कैसे मरी थी। इस लड़की का नाम एना है। एना की मॉम सिडनी की आंखें देखकर कहती है, ये मेरी एना की आंखें हैं। एना की मॉम इसके बारे में बताती है कि वो चीजों को अलग से देखा करती थी। एना को वो सब कुछ पहले पता चल जाता था जो होने वाला था, इसलिए सब लोग इससे डरते थे और वो इसे विच समझते थे। एना की मॉम जिस फैक्ट्री में काम करती थी, एना को पता चल गया था कि इस फैक्ट्री में आग लगने वाली है। उसके थोड़ी देर बाद फैक्ट्री में आग लग जाती है। फैक्ट्री में तमाम लोग मारे जाते हैं और कुछ तो बच गए थे। इस हादसे में एना की मॉम का आधा चेहरा जल गया था और इस इंसिडेंट का जिम्मेदार एना खुद को ठहराती थी कि मैं टाइम पर पहुंचकर इन लोगों को बचा लेती तो ये ना होता। इसलिए एना ने खुद को फांसी लगाकर खत्म कर लिया था, या जो कुछ पहले होने वाला हो वो पहले ही देख लेती थी। सिडनी को एना की मॉम के पीछे एक सोल नजर आती है। तो सिडनी को पता चल गया था कि एना की मॉम अब मरने वाली है। एना की मॉम की कंडीशन काफी खराब थी। इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। सिडनी और पॉन वापस जा रहे थे। ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से रुकना पड़ता है। सिडनी को वहाँ बहुत सारी सोल नजर आती है। ये समझ जाती है कि यहाँ कुछ होने वाला है। सिडनी पॉन को बताती है यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है, हमें इसे रोकना चाहिए। वो लोगों को सेफ जगह पर ले जाना चाहते थे कि अचानक वहाँ आग लग जाती है। सिडनी को कार में एक बच्ची दिखाई देती है। सिडनी इस बच्ची को बचाने के लिए आती है कि सिडनी की आंख में कांच का टुकड़ा चला जाता है। पॉन जल्दी से सिडनी को हॉस्पिटल लेके आता है। सिडनी ठीक हो गई थी, मगर इसकी आंख फिर से चली जाती है। अब वो फिर से ब्लाइंड हो गई थी और सिडनी अपनी इस लाइफ से खुश थी और यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को 2% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, जबकि 97% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। उनसे भी रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी सपोर्ट हमारे चैनल के लिए बहुत अहम है।